बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। दुनिया में हर की जाने वाली नेकी और अंजाम दिए जाने वाले गुनाह का हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में किया जाएगा, मगर ये क़यामत कब वाक़े होगी उसके बारे में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को क़यामत के करीब होने वाले वाक़यात से जुड़ी निशानियों के बारे में तो बता दिया है, मगर क़यामत के वाक़े होने के वक्त का नहीं बताया। उनमें से हमारे प्यारे नबी की जाने वाली कुछ पेशन गोइयाँ तो पूरी होती नजर आ रही हैं, जैसे इंसान की दुनियादारी में मशगूल हो जाना, शराब और जिना का बढ़ जाना, आम हो जाना वगैरह वगैरह ऐसी निशानियां हैं जो कि कुर्ब क़यामत की अमूमी निशानियां हैं। मगर कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी निशानियां कही जाती हैं और जिनकी आमद अभी तक नहीं हुई। मिसाल के तौर पर दज्जाल की आमद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और इमाम महदी का ज़हूर ऐसी बड़ी निशानियां हैं जिस पर तमाम मसलक के लोगों में इत्तफाक पाया जाता है। हजरत ईसा इब्ने मरियम का शुमार अल्लाह के भेजे हुए उन पैगंबरों में होता है जिनके साथ बहुत सारे मौजज़ात वाबस्ता है। उनके बगैर बाप के पैदा होना और उसके बाद जब उनके दुश्मनों ने उनको मारने की कोशिश की तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनको आसमान पर जिंदा उठा लेना भी उनके मौजज़ात में से है। हजरत ईसा के हवाले से कहा जाता है और कुरान और हदीस से ये साबित है कि हजरत ईसा अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के नज़दीक इस ज़मीन पर उतरेंगे, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नज़ूल करेंगे तो कुर्बे क़यामत की अलामत होंगे, बस तुम हरगिज़ उसमें शक न करना और मेरी पैरवी करते रहना, यही सीधा रास्ता है। नाज़रीन, तमाम उलमा कराम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, जो आले नबी में से होंगे। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मेरी नस्ल में से है और फातिमा की औलाद में से होगा। इसी तरह हदीस रसूल है कि महदी मुझसे होगा, उसकी फराख पेशानी और खड़ी नाक होगी, वो दुनिया को इंसाफ और मुसावात से भर देगा, उसकी हुकूमत 7 साल तक कायम रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे महदी के 2 निशान हैं और ये निशान आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक कभी जाहिर नहीं हुए। एक तो ये कि चांद को रमजान में पहली रात में ग्रहण लगेगा और दूसरा ये कि सूरज को उसी रमजान की दरमियानी तारीख में ग्रहण लगेगा, और ये दोनों बातें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त से नहीं हुई। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि 15 रमजान 1981 और 1401 हिजरी में चांद ग्रहण लगा और उसी माह की 29 तारीख को सूरज ग्रहण लगा। उसके बाद 14 रमजान 1982 यानी 1402 हिजरी में रमजान को दूसरा चांद ग्रहण लगा और उसी माह की 28 तारीख को सूरज ग्रहण लगा। और अब ये पेशगोई की जा रही है कि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, काबा का तवाफ बंद हो जाना, मस्जिद नबवी बंद हो जाना, एक खतरनाक बीमारी यानी वबा का फैल जाना, इस बात का सबूत है कि क़यामत बहुत नज़दीक है। जिस तरह पहले बताया कि रमज़ान में चांद और सूरज ग्रहण लगा, इसी तरह अब पेशगोई की जा रही है कि इस साल 2020 में जो रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में चांद और सूरज ग्रहण लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं उनको देखकर ये पेशगोई की जा रही है। और इमाम महदी की बहुत सी निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और चंद निशानियां बाकी रह गई हैं। कुरान करीम में कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत सूरज और चांद ग्रहण की बयान की गई है। सूरह क़यामत में अल्लाह ताला फरमाता है, मुनकर पूछता है कि क़यामत का दिन कब है, हम उसकी अलामतें बताते हैं, वो तब होगी जब आंखें मतहय्यर रह जाएंगी, यानी ऐसे हादसात होंगे कि इंसान को हैरत में डाल देंगे और चांद को ग्रहण लगेगा और फिर सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, यानी उसी माह में चांद ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण होगा। नाजरीन, क़यामत के कुर्ब की निशानी है कि चांद का मोटा हो जाना और ये कि जब चांद को देखा जाए तो दूसरी तीसरी रात का महसूस होता है। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, नेक लोग एक एक होकर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और घटिया लोग बच जाएंगे जैसे भूसी हुई खजूरों की तरह। मेरे मोहतरम नाज़रीन, कुछ देहाती लोग
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ सबसे कम उम्र में होता था और फिर फरमाते, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। किसी फर्द की मौत को भी क़यामत से ताबीर किया गया है। हर इंसान की क़यामत उसकी मौत के साथ कायम हो जाती है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है कि बिलाशुबा जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाकात की हकीकत को झुठलाया वो नुकसान में रहे, हत्ता कि जब क़यामत अचानक उन्हें आ लेगी तो कहेंगे, अफसोस उस मामला में हमसे कैसी तकसीर हुई, कैसी गलती हुई। नाज़रीन, जो इंसान इस दुनिया में मर जाता है उसकी क़यामत तो आ चुकी होती है। जो सबसे बड़ी क़यामत है जिसे क़यामत कुबरा कहा जाता है, उसके बारे में इंशाल्लाह एक और नई वीडियो आपके साथ लेकर हाजिर होंगे, जिसमें आपको क़यामत सुगरा और क़यामत कुबरा के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताते चलें कि क़यामत की निशानियों में से है कि शराब आम हो जाएगी, शराब का नाम बदल कर पिया जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। शराब का नाम बदल कर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो, दूसरे ममालिक हो। इस्लामिक ममालिक में भी शराब का नाम बदल कर बड़े शौक से लोग पी रहे हैं और ये क़यामत की निशानी भी पूरी हो चुकी है। सूद को तजारत का नाम देकर हलाल करार दिया जाएगा। आजकल आप देख सकते हैं कि सूद ही सबसे बड़ा लोगों का कारोबार बना हुआ है और सूद को ही तजारत समझकर लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद रिश्वत हदिया के तौर पर ली जाएगी। इस बात को भी आप मानते हैं कि रिश्वत के बगैर आज कोई भी काम नहीं होता। पैसों के बगैर किसी को पैसे देकर, रिश्वत देकर ही उसे काम लिया जाता है, चाहे वो एक चपड़ासी ही क्यों ना हो। एक स्कूल के चपड़ासी से लेकर बड़े से बड़े ओहदे वाले ऑफिसर तक हर कोई आज रिश्वत लेकर ही काम करता है। उसके बाद ज़कात के बदले तजारत की जाएगी। ये भी आजकल बहुत आम हो चुका है। नाज़रीन, नबी पाक ने फरमाया, जब औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से बेनियाज हो जाएं तो मशरक की तरफ से सुर्ख आंधी का इंतजार करो। उससे बाज की शक्लें बदल दी जाएंगी और बाज दंसा दिए जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी कि उनकी नाफरमानी की वजह से जो वो किया करते थे। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि क़यामत से पहले अल्लाह पाक हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके हम पे रहम फरमाए। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।